शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और मैंने सुना कि किसी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है, तो घर में नॉनवेज छोड़ने से बहुत गाली सुनने होती है। इसलिए मैंने अभी मेरा अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। नॉनवेज छोड़ने की कोशिश कर वो बंद कर दिया है। तो क्या मेरे प्रश्न यह है कि दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट सेट होने के बाद में नॉनवेज छोड़ूंगी? उत्तर है, आप अच्छी तरह ये बातें समझे ही नहीं है कि क्या कहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, कहाँ पुरुषार्थ करना है। तो अगले प्रश्न में ही हमने कहा कि 16 वीडियो जो रखी है वो अच्छी रीति समझो और पुरुषार्थ करो। और ये इसमें जिसमें आपने सुना उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जल्दबाजी किसमें नहीं करनी है, पवित्रता में। लेकिन जो चीजें हमारे अकेले से हो सकती है वो तो करनी है। ये तो गाली देते ही रहेंगे, इसमें क्या है, करना ना करना आपके हाथ में है ना। तो जो आप अकेले कर सकते हो वो धारणाएं तो युक्ति युक्त करनी है, बहाना निकालने हैं। ये सारी बातें हमने ये 16 ऑडियो में बताई है कि अपनी घर की व्यवस्था के अनुसार हमें कैसे बहानाबाजी करनी है वो आपको सोचना है। हमें हमारा हमने बताया, लेकिन आपको ये सोचना है। जैसे आपको नॉनवेज या गार्लिक नहीं खाना है तो इसका मतलब ये नहीं आप खाते रहो और दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ करो, ये कभी नहीं होगा। आपको बहाना निकालना है कि ये खाती हूँ तो मुझे वॉमिट जैसे फील होती है, ऐसा फील करना है, बीमारी जैसे हो जाना है, ऐसी हर चीज में बहानाबाजी करने का युक्तियां रचनी है। और वो ऑडियो में मैंने सब कुछ बताया है, आप वो करो, नहीं तो आप ये पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि दिनचर्या मनचर्या थोड़ी ऐसे सेट हो जाएगी। ये सभी चीजें एक दूसरे के पूरक है, माना हेल्प करता है। जितनी आपकी अपनी दिनचर्या मनचर्या सेट करने में जो भी धारणाएं हैं वो सेट होगी और अपने आप में जब परिवर्तन आएगा तब दूसरे सहयोग देंगे और योग में जब पक्का बनेंगे तब आप सकाश दे सकेंगे। तो इसके लिए ये खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचर्य में दोनों की जरूरत होती है। वहां हमें युक्ति, उसकी भी युक्ति बताई है। तो ये प्रैक्टिकल करना सीखो, ठीक है। ऐसे ही दिनचर्या मनचर्या सेट भी नहीं होगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बहुत थक गई हूँ, हर वक्त उदास रहती हूँ, ना योग में मन लगता है
न मुरली में। मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन पति के बर्ताव से बहुत ठेस पहुँचती है। मैं उनको भूल जाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत इंसान से प्यार कर की आस रख लगाई बैठी हूँ। तो कैसे भूल सकूंगी? मेरे मार्गदर्शन कीजिए। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, आप जो कर रहे हो वो वही आपकी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो और आप ही उसके साथ के पाप कर्म खींच रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो। तो आपने जो भी आपके साथ हो रहा है, उदास रहना, खुशी नहीं प्राप्त करना, ये सब का कारण आप खुद हो, आपके पति नहीं है। वो तो आत्मा का पाठ है, आपके हिसाब किताब है। कर्म की गति को अच्छी रीति समझो और उस अनुसार करेंगे तो ही आप खुश रह सकते हैं। खुश रहना वो हमारे हाथ में है। हमारे मन के कारण हम खुश या नाखुश रह सकते हैं। इसीलिए पहले तो आपको ये स्टॉप करना है। उसके बदले जो भी विधि हमने बताई है, योग की पहली अवस्था, वो खास करनी है। हमारे पॉजिटिविटी भरने का प्रयत्न करना है। एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा घर संसार चाहिए और आपके पति के लिए भी कैसा चाहिए। वो सब लिस्ट बनाकर सारा दिन यही याद करते रहो और दिनचर्या मनचर्या फिक्स करने का प्रयत्न करो। आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। अगर मन कहे ये याद आए तो 3 बार कैंसल करो और उसको पॉजिटिव से भरो। भले वो कैसा भी व्यवहार करे, आपको यही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मेरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा ऐसा। इससे क्या होगा, आपके पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे और नया पुण्य खींचेंगे और आपकी योग की अवस्था होगी, तभी आप उनको वाइब्रेशंस देके बदल सकते हैं। बाकी ये तो आपके ऊपर है। चाहे आप चाहो तो आप बीमारी का घर बना दो, डिप्रेशन में जाओ या खुश रहकर आगे बढ़ो, ये आपके हाथ में है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना खुश कर सकता। प्यार रखकर आस रखना ही कोई, ये बात ही अलग है। इसमें आता ही नहीं है कि आप गलत पर्सन से प्यार की आस रख रहे हो। अभी बाबा हमें मिला है तो उनसे प्यार करना सीखो ना। और सारी विधि हमने बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16-17 ऑडियो आती है, उसमें हमने बताया है कि बांधेलियों को क्या क्या करना है और कैसे करना है, वो भी आता है। हमने अभी तो टाइटल के साथ वीडियो बनाई है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भेज रहे हैं। तो वो सब करो, तब आप उनको भी बदल सकेंगे, आपके हिसाब किताब चुकतो कर सकेंगे। वरना ये इसमें वो तो उसकी खुशी में रहता है, उसको जो करना है वो करता है। आप दुखी हो रहे हो, आप बढ़ा रहे हो और आप ही अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो और अंत में पुरुषार्थ आप कर रहे हो तो सजा आपको पदम गुना मिलेगी, उनको नहीं। कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छी रीति समझना है और सबकॉन्शियस माइंड की नियम, सारी बातें हमने योग और योग के प्रयोग के विभाग में यूट्यूब ऊपर भी रखी है। तो इस बातों को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना आपके ऊपर है। रास्ता बताना हमारा काम है, लेकिन प्रैक्टिकल कर स्वरूप बनना आपका काम है। ठीक है। ओम शांति।